प्रभात खबर का ये मुहिम बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय कार्य है कि आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अंग की धरती, यहाँ का विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहली मुहिम प्रिंट मीडिया के तौर पे हमको लगता है बिहार में प्रभात खबर कर रही है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस पटना से खुलने के बाद अब भागलपुर शहर में पहुंच गया है। ये वही भागलपुर है जिसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में अंग प्रदेश के रूप में की गई, जहां से कई दिग्गज नेता आते हैं। मगर इन सब के बीच आज फ्लैग ऑफ इलेक्शन एक्सप्रेस को किया गया। हम पहुंचे हैं भागलपुर में। भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी गाड़ी जाएगी, चौराहे पर चर्चा करेगी, चौपाल करेगी, आम जनता सवाल पूछेगी नेताओं से। बात करेंगे हम स्थानीय मुद्दे को लेकर। प्रभात खबर की टीम पूरी यहां पर इस पार्क की ग्राउंड में मौजूद थी, जिसको फ्लैग ऑफ आज किया गया है। शहर के कई प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं। प्रभात खबर के इस मुहिम को बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन एक्सप्रेस जनता के बीच जा रही है, कैसे देख रहे हैं? अब किसी भी देश का नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व जब तक सक्षम नहीं होगा और कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, तब तक देश का और राज्य की भलाई नहीं हो सकती है। प्रभात खबर का ये मुहिम बहुत ही सराहनीय है कि ना ही सिर्फ नेताओं को उनके वादों को याद दिलाना, जो पहले नेता हो चुके हैं, और नए जो नेता हैं उनको संकल्प लेना किन मुद्दों पर, और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य के जो मुद्दे हैं उन सबों के प्रति जागरूक करना, ये सभी प्रभात खबर की टीम कर रही है। और ये बहुत ही कह सकते हैं अत्यंत सराहनीय कार्य है कि आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और इससे जो बातें खुल के आएंगी, जो डिस्कशन होगा, और जब मामला बातें खुलेगी तो एक सक्षम नेता का चुनाव होगा और फिर देश और राज्य का विकास होगा। चुनावी मुहिम तो और माहौल बनने लगा है। भागलपुर में भी खूब माहौल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। मुद्दा इस बार भागलपुर का क्या? मुद्दा तो बेसिक मुद्दा भागलपुर इन पर्टिकुलर या बिहार ही कह सकते हैं। दो तीन मुद्दे तो खास होते हैं कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, यातायात हो। माना कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। तो उन संभावनाओं पर हमारे नेता कितने खरे उतरते हैं। जैसे भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर विक्रमशिला की धरती रही है। विश्व का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, लेकिन नेग्लेक्टेड है। अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। यहाँ पर सब जगह हवाई अड्डे और हवाई जहाज चलने लगे हैं। यहाँ अभी सिर्फ कागज में ही बात चल रही है। तो सुल्तानगंज में सुनता हूँ कि हवाई अड्डा होगा या नहीं होगा, क्या पता। छोटे हवाई जहाज चलना है, वो भी नहीं चल रहा है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक हवाई जहाज का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक बड़े लोग और बड़ी कंपनियां यहाँ आ नहीं सकते और यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भागलपुर एयरपोर्ट का मुद्दा ये था। आपकी राय क्या है? देखिए, भागलपुर बहुत ही पौराणिक क्षेत्र है, खास करके अंग की धरती। यहाँ का विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं तो सबसे पहले प्रभात खबर को ये धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र इतना मजबूत स्तंभ होता है और उसको आपने जगाने का काम शुरू किया है। ये इसके लिए धुरी धुरी प्रशंसा की जाए। आपने जो काम किया, आज देखिए मात्र 50% लोग ही इस लोकतंत्र में अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। और आप अगर ये मुहिम चला रहे हैं, अगर 10, 15, 20% लोग भी और इसमें ऐड हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले प्रभात खबर को बहुत 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 धन्यवाद कि आप ऐसा मुहिम हमेशा चलाते रहे, जिससे कि लोग जागरूक हो। आपने अभी कहा भागलपुर का, भागलपुर जैसा कि सर ने बताया, अंशु सिंह सर ने, कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, उसकी क्या दुर्दशा है। वहां पे एक फैक्ट्री लगनी थी जिसका जमीन अधिग्रहण आज से 20 साल पहले हुआ, उसकी क्या दुर्दशा है। आज भागलपुर में थोड़ा सा बारिश हो जाता है, पॉइंट कुछ मिलीमीटर में बारिश होता है, तो आप खुद प्रभात खबर वालों ने अपने ऑफिस के सामने एक जमाने में कवर किया था कि पानी, अभी थार डूब गया, एक थार बौसी पुल के आसपास कहीं डूब गया। सोचिए इस शहर की ये दुर्दशा है। तो बाढ़ के क्षेत्र में अभी आप जाके देखिए कटाव का क्या दुर्दशा है। तो विकास समग्र होना चाहिए, हर चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए। वहां कहीं सरकार पीछे छूट रही है। मुद्दा इस बार 2025 के चुनाव के पहले क्या होगा भागलपुर? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ में मजबूती से मैदान में डटे रहने के लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
हमेशा से जनता की आवाज को बुलंद पहुंचाने वाली प्रभात खबर को धन्यवाद। आज हम लोग इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ पे जुटे हैं। पहली मुहिम प्रिंट मीडिया के तौर पे हमको लगता है बिहार में प्रभात खबर कर रही है। तो जब तक जनता की मुद्दों की आवाज हमारे प्रतिनिधि के पास या जो इलेक्शन में हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास नहीं पहुंचेगी, तब तक उनका चुनाव लड़ना ना लड़ना बेकार है, तो विकास हो ही नहीं पाएगा। आज आप देखते हैं भागलपुर की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है जाम की समस्या, या दूसरी समस्या है भोलानाथ पुल का जो अवैध ढंग से उसका निर्माण हो रहा है और उसका बिना प्लानिंग के निर्माण हो रहा है। आज दक्षिणी क्षेत्र के पूरे भागलपुर वासी त्रस्त है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, प्रतिदिन 2 से 3 लोग वहां गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, कोई घायल हो रहे हैं। जाने का उस मतलब आधा आबादी जो शहर का है दक्षिणी क्षेत्र का, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और उसमें कोई सजग नहीं लिया जा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ना प्रशासन को ध्यान दे रही है, ना हमारी सरकार ध्यान दे रही है। उसका काम 2026 के मार्च तक में खत्म हो जाना था और आप अभी अब जाके देखेंगे तो उसका काम 30% भी नहीं हुआ है। तो काम में ढिलाई क्यों हो रही है और उसके कारण स्थानीय लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, उसका कोई निजात नहीं निकाला जा रहा है। कांवड़ियों का वो पथ हुआ करता था, अभी सावन का मास चल रहा है, लेकिन उसमें कांवड़ियों का भी जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उन लोगों को अति घूम के 2 से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये सब चीजों पे सुझाव रखने की जरूरत है और प्रशासन को एवं सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या राय है सर इस तमाम प्रभात खबर को बधाई दिया जाता है 26 जुलाई जो 2025 से जो आप लोग चालू किए हैं जगाने का। राय ये है कि यहाँ वादा तो बहुत होता है, मंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, जो भी हो, उन लोगों का प्लेन उतरता है, तो हम पब्लिक के लिए छोटा प्लेन क्यों नहीं उतर रहा है? ये मुद्दा क्यों नहीं सरकार चालू कर रहे हैं जो पब्लिक का डिमांड है? ये उचित है कि प्लेन सेवा हो जाए। और मेन मुद्दा सरकार तो चुनाएगा ही, विधायक भी चुनाएंगे, अब उस मुद्दा पे कौन खड़े उतरेंगे ये आप लोग के कलम के द्वारा ही चलेगा। प्रभात खबर द्वारा पहली बार इस तरीके की जो चुनाव तैयारी है वो की जा रही है। इलेक्शन एक्सप्रेस आज भागलपुर पहुंचा है, क्या होगा आम जनता का राय, कैसे इस बार के चुनाव में अपना योगदान आप? देखिए, पहले तो धन्यवाद करूंगा आपका जो प्रभात खबर है, इन्होंने जब से स्टार्ट हुआ है भागलपुर से कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आश्चर्यचकित काम कर रहे हैं। कभी कुछ, कभी जो है समाज में जो है गली मोहल्ला में भी जो है उसका टेस्ट कैसे हो, वो स्वस्थ कैसे हो, तो ये सब तरह तरह का, फिर बहुत तरह कैसे मोहल्ला में जो है जंगली जानवर आ रहा हो उसका कैसे निदान हो, ये सब जो आपका जो प्रभात खबर है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को दे रहा हूँ। और जब इलेक्शन का बात है, अभी जो है माहौल तो है कुछ चौतरफा माहौल है, अभी थोड़ा कुछ देखने में मिल रहा है जो कि हमारे मट्टी को पसंद नहीं कर रहा है, उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। जो देश को पसंद कर रहा है उनके लिए सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। अभी ये 10 साल में तो क्या नहीं हो गया, लेकिन है कि आदमी का जो नेचर है, जो आदत है, हम बिछावन जुटे हमको सब मुहैया हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। तो यही है। 25 में क्या इस बार मुद्दा होने वाला है, एक आम जनता की राय अगर हम जाने, भागलपुर स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा तो अभी जो है थोड़ा रोजगार का प्रॉब्लम है, युवा को रोजगार सही से नहीं मिल रहा है और बाकी सब कुछ डेवलपमेंट पर है। पहले से तो बेटर है, हर मामले में बेटर है। और इलेक्शन में अब जनता का मूड किधर होगा ये तो पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन है कि सही होगा, जो होगा अच्छा सही होगा। सवाल जनता पूछेगी और जब हम बैठेंगे, जब चुनावी चर्चा होगी, जब चौपाल लगेगा, तो यही जनता नेताओं से सवाल दागेगी। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे अभिषेक हमारे सहयोगी मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।